हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और बेसिक सा पुलाव की रेसिपी है जो कि वहीं पे नाइट स्टे करें। और मैं और शर्मा जी हैं घर में। ये रेसिपी है, इसमें कुछ नहीं रहता। बेसन थोड़ा सा मोटा वाला लिया इस बार मैं आज ब्लॉग में बना रहा हूँ जाते हमारा लिए, क्योंकि एक आउटिंग जैसी हो जाए ना तो अच्छा लगता है। हालांकि प्रचलन में है, इंदौर में चर्चा में, और चीज़ भी ऐसी है बहुत। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और ये व्लॉग है संडे का, तो सबको हैप्पी संडे हमारी तरफ से। और आज के ब्लॉग में हम आपको एक तो इंदौर की सैर कराने वाले हैं। तो एक छोटा सा टूर है, सैर तो इंदौर की तो नहीं करा रहे, लेकिन एक है बहुत अच्छी सी जगह, लेके चलेंगे आप लोगों को। और एक बेसिक सा पुलाव की रेसिपी है जो कि जो बिगनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से। तो बने रहिए वीडियो में हमारे। A few moments later. तो ऐश्वी जी तो गए थे कल नाइट स्टे पे, उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो वो लोग वहीं पे नाइट स्टे करें। और मैं और शर्मा जी हैं घर में, और बहुत दिनों से चीले नहीं बनाए थे हमने, तो शर्मा जी को आज चीले खाने की मन में आ गई। बेसन के प्लेन वाले चीले हैं, जो बेसिक चीले बनते हैं ना, बिल्कुल जो बचपन से खाते आए हैं। अभी तो क्या बहुत ज़्यादा इनको अपना मॉडिफाई कर लिया यूट्यूब देख देख के, लेकिन जो बचपन में हम लोगों ने बेसिक चीला खाया है ना, दही के साथ और नींबू के अचार के साथ, वो यही रेसिपी है। इसमें कुछ नहीं रहता। बेसन थोड़ा सा मोटा वाला लिया है इस बार मैंने। एकदम पतले बेसन का बनाओ ना तो वो क्रिस्पी नहीं होता है, एकदम चिकना चिकना बनता है। और ये थोड़ा सा मैंने मोटा वाला बेसन मंगाया था इस बार, तो उससे जाली भी अच्छी आती है चीले में, और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा बनता है। और पतले पतले चीले बनाए, इसमें खाली नमक, अजवाइन और थोड़ी सी मैंने हींग और लाल मिर्ची डाली है, और कुछ भी नहीं डाला है। तो आज ही आप लोग भी हमारे साथ स्पेशल चीले वाला नाश्ता, संडे वाला चीले का नाश्ता करने के लिए। ऐश्वी को भी पसंद है। मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा तुम लोग क्या नाश्ता वाश्ता करके निकलोगे, क्योंकि कल गए थे वो लोग। तो बोला नहीं मम्मा, फिर बोला चीला बनाया है तो मैं घर पर आकर भी खा लूँगा। आज ब्लॉग में बना रहा हूँ जाते हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए और हमको बहुत पैसा आए। हम इस चक्कर में कर रहे हैं, आप लोग करते ही नहीं हो, हम परेशान हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे यूट्यूब से। आप फटाफट सब्सक्राइब करो और इसी चैनल को देखो, जिंदगी भर देखते रहो हमारा चैनल चैनल चैनल। फिर हमारे पास ढेर सारा पैसा आएगा, फिर जिंदगी में मजे करेंगे। वही फालतू बकवास। हाँ, बकवास नहीं है कि कहते हैं पैसे के चक्कर में कर रहे हैं हम, और हम किस लिए कर रहे हैं? हमको ऐसे थोड़ी कोई बनाने वाले हैं यार। तो पैसे की कहाँ कमी है? आपके पास पैसा नहीं है क्या? पैसे की तो कमी, जितना पैसा कभी भी आदमी का पेट नहीं भरता है, पैसा कम ही लगता है, जितना वो कम लगता है। अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा सब लगे पड़े भी, नहीं कमी है क्या? फिर भी लगे पड़े, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा है। आपको कितना चाहिए? यूट्यूब से चाहिए कुछ भी। कितना सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए? साहब हमको तो पैसे से मतलब है, यूट्यूब से पैसा आना चाहिए। महीने के 20-25 लाख, 50 लाख, 1-2 करोड़ रुपया जाए तो भी चल जाएगा। चलो काम चला लोगे? 2-4-5-10 करोड़ आ जाए तो भी ठीक है। ठीक है भाई लोगों, करो यार, इतने से हेल्प करो जरा। क्या है इसमें? आपको करना है कि आपको अपने पास से थोड़ी देने, आपको तो बटन दबाना है खाली, वीडियो तो देखना वीडियो है। देखना है। हमारा वीडियो देखते रहो दिन भर बैठे बैठे, और आपको किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पैसे भी दे देंगे, हम भी दे देंगे। हम भी दे देंगे। हमको क्या जा रहा है? हमारा कौन सा घर से देना है? तुम्हारा ही पैसा तुमको वापस देना। तुम्हारा पैसा भी नहीं है, तुम तो खाली हमारा वीडियो देख रहे हो बस। ये देख रहे हो तो तुम्हारी हेल्प तो रहेगी ना, आप लोगों की भाई साहब हेल्प रहेगी। तो आपका पैसा आपको दे देंगे, हम गारंटी यार, लेकिन हमको कुछ तो दिलाओ तो सही। पहले से मांग रहे हो तो कैसे देंगे? कौन मांग रहा है? कल को कोई मांगने लग जाए नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब ये शाम का समय है, शर्मा जी की तो व्लॉगिंग देख ही लिया आप लोगों ने। तो मैं तैयार होके अब बस निकल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि एक आउटिंग जैसी हो जाए ना तो अच्छा लगता है। हालांकि कुछ खास प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया ना आप लोगों को, इंदौर की सैर कराती हूँ। तो सैर तो क्या, एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, अभी खुला है यहाँ पर, बड़ा ही उसके चर्चे हो रखे हैं चारों तरफ, उसके प्रमोशन सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चल रहा है। तो शर्मा जी ने, अभी हम लोग भी 1-2 बार वहाँ से निकले सामने से, तो देखने में आया भीड़ भी इतनी है वहाँ पे कि अगर आप 9 बजे के बाद में जैसे एकदम पीक टाइम पे जाओगे तो आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलने वाली है। तो हम लोग तो थोड़ा जल्दी निकल गए थे, देखो शाम ही थी अभी,
पर वहाँ पे जब लौट के आए तब तक रात हो गई थी, मतलब 8 बज गया था हम लोगों को। ये नहीं है वो रेस्टोरेंट, ये तो अलग होटल है, वो अभी आगे ये है। इसका नाम है कारोबार और अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इंदौर में चर्चा में, और चीज़ भी ऐसी है, बहुत ही प्यारा है। मतलब मैं कोई इसका प्रमोशन वमोशन नहीं कर रही, मैं खाली हम होके आए हैं इसलिए आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों ने मंगाया कुछ भी नहीं खाने के लिए, क्योंकि लेट खाया था खाना, तो इच्छा नहीं हो रही थी। यहाँ पे आए तो हमारी इच्छा नहीं हो रही थी, देखना आप लोग है ना कि नहीं। शर्मा जी ने हालांकि इन्होंने बोला कुछ मंगा लो कुछ मंगा लो, लेकिन मैंने नहीं मंगाया। फिर हम लोगों ने ऐसे तो उठ के आते तो अच्छा नहीं लगता, तो फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया और बस वही खाया, क्योंकि उसको आने में ही इतना टाइम लग गया था। फिर उसके बाद बस घर आ गए, तो ये बैठे हैं यहाँ शर्मा जी, और ऐश्विक भी आ गया अभी तक। अब भूख लग रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देख लिया, ऐसा होता है किसी के यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है लेकिन अक्सर, क्योंकि हम जब बाहर से चारों तरफ से घूम फिर के आ जाते हैं तो हमको भूख नहीं लग रही होती है किसी को भी, और फिर हम जब घर आ जाते हैं सोने का टाइम आता है तो उस समय हमको भी भूख लगने लग जाती है। हालांकि ऐश्विक ने तो कुछ भी खाया भी नहीं था, मैंने पूछ भी रही थी उस समय कि तुम कुछ खा के आ रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं मेरा देख लूँगा, आप अपना देख लेना। और फिर घर आके अब भूख लग रही है, तो बस अब बन रहे हैं चावल। और फिर मैंने भैया का भी पता चल गया था कि भैया यहाँ पर हैं, तो मैंने उनको भी फ़ोन लगाया, पहले ही मतलब फ़ोन लगाया उनको तो कि भैया आप यहाँ थे तो आपने बताया नहीं। तो बोले कि हाँ दोपहर में तो हम लोगों ने कहीं बाहर चले गए थे, और अभी बोले हम लोग देख लेंगे क्या खाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे ही हमारा चल रहा है, हम लोग भी बैठे थे आलस में कि नहीं कोई ज़्यादा भूख नहीं है, जब मैंने इन लोगों को बोला तो। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं भूख लग रही है, तो फिर भैया को फ़ोन लगाया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे नमकीन चावल बना रही हूँ मैं तो आप लोग भी अगर खाओ तो आप लोग के लिए बना लेती हूँ। तो बोले हाँ ठीक है आप बना लो, हम लोग भी आ जाएंगे। तो फिर यहाँ देखो एकदम मशीन की तरह मेरे हाथ चल रहे हैं। आलू प्याज काटे हैं मैंने फटाफट, और तेल डाल के कढ़ाई में, मतलब इसमें कुकर में ही, और चावल सबसे पहले गला दिए थे मैंने, सब्ज़ी की तैयारी बाद में करी थी, क्योंकि गले हुए चावल से अच्छे बनते हैं पुलाव या जो भी। और प्लानिंग कुछ थी नहीं, तो पहले से अपन ने तैयारी करी नहीं थी। तो अब फिर सबसे पहले तो आके मैंने किचन में चावल गलाए, और उसके बाद फिर ये प्याज आलू टमाटर, जो बेसिक वाला पुलाव है ना, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस तरीके की रेसिपी सीख लेंगे ना तो कभी ज़िंदगी में भूखे नहीं रहेंगे वो, हॉस्टल में रह के या फिर ऑफिस में जब वो जॉब करने जाते हैं और बेचारों को कहीं खाने की व्यवस्था नहीं मिलती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। सिंपल तेल में पहले जीरा डालो, फिर प्याज डाल के उसको अच्छे से भून लो, और प्याज डालते समय ही नमक डाल लेना चाहिए। मैंने पूरा ही मतलब पुलाव का नमक पूरा ही डाल दिया है, नहीं तो आप पहले से प्याज के जितना भी डाल सकते हो। और फिर जब प्याज सिक गई तो फिर उसमें मैंने आलू डाल दिया, और मोटे मोटे ही काटे मैंने, प्याज भी मोटी काटी है और आलू को भी मोटा मोटा काटा है। अच्छा अपन ना भी भूनो इनको, ज़रूरी नहीं है अपन एक साथ सारा भी डाल देते हैं, लेकिन वो सारा इकट्ठा डालो ना तो उसमें आलू का टेस्ट ऐसा आता है ऐसे उबला उबला सा, और प्याज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है उसमें। और इस तरीके से पहले से भून लो ना जैसे आलू प्याज को, तो उसमें टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। आप दोनों तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, आपको खुद उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और फिर बस उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, और चावल तो धो के रखे हुए हैं और डबल की क्वांटिटी ली है मैंने। मतलब वो जो सिस्टम है चावल मतलब नमकीन बनाने का, कि जितना जिस भी बर्तन से आप चावल नाप रहे हो उससे डबल अगर आप ये डाल देते हो अपना पानी, तो आपकी क्वांटिटी एकदम प्रॉपर हो जाती है। बाहर तो भूख नहीं लग रही थी, लेकिन घर पे आके जब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी ना, तो मैंने बोला बताओ क्या बनाऊँ, तो मैगी बना दूँ क्या? नहीं नहीं मैगी नहीं खानी है, मैगी से तो अच्छा फिर चावल ही बना लो। मतलब चावल क्या बना लो, फिर तो अच्छा खासा खाना ही बना लो पूरा आराम से, दही वही रायता वायता सभी बनेगा। फिर तो रायता भी नहीं बनाऊँगी तो दही से तो खाएंगे ही खाएंगे। और ऐश्विक को लेकिन भूख लग रही है, वो बच्चा बोल ही रहा था कि नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना है, कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लूँगा, लेकिन उसके चेहरे पे दिखाई दे रही है इस समय मेरे को भूख। फिर जब ये मसाले भुन गए, मतलब ये आलू प्याज भुन गए, उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है और हल्दी डाली है थोड़ी सी, और इसको डाल के बस एक हल्का सा मिक्स दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे अगर हम ज़्यादा इसको भुनेंगे ना तो मिर्च जलने लग जाती है, और जली हुई मिर्ची का टेस्ट फिर अच्छा नहीं रहता है। और ये थोड़ी सी मेरे पास ग्रेवी रखी हुई थी। अच्छा अगर अपने पास आलू प्याज ना भी, जैसे आलू प्याज का तो अपन बना ही रहे हैं, बाकी एक जो मैं ग्रेवी बना के रखती हूँ ना, अगर इसका भी सिर्फ बनाओ ना पुलाव तो भी अच्छा बनता है। पर अभी मेरे को आलू प्याज इसलिए डालना ज़रूरी था क्योंकि ग्रेवी कम थी। अगर मेरे पास सफिशिएंट होती ना ये कि भाई इतने 5 जनों के हिसाब से पुलाव बन जाए उसमें, तो मैं आलू प्याज ना भी डालती उसमें, फिर फटाक से मेरी खाली ग्रेवी डाल के, क्योंकि भून के रखी हुई रहती है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन वो कम थी तो फिर मैंने थोड़े आलू प्याज लिए और थोड़ी ये ग्रेवी भी डाल ली, ताकि दोनों ग्रेवी भी वो ज़्यादा दिन पुरानी रखती नहीं हूँ मैं, 3-4 दिन में बस इस्तेमाल कर लेती हूँ।
तो बस अब इसमें एक सीटी लगा के भाप इसी में रहने दूंगी मैं, और मेरे चावल बन के तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा वो जो ग्रेवी वाला बाउल है ना, उसका भी धो के मैं इसमें पानी डाल दूंगी। बस अब एक सीटी लगने के लिए इसको छोड़ देंगे, और एक सीटी होने के बाद गैस तो बंद कर देंगे, लेकिन भाप नहीं निकालेंगे। भाप तब निकालूंगी मैं इसकी जब इसकी पूरी तरीके से, मतलब सीटी इसकी कुकर तभी खोलेंगे जब इसकी भाप पूरी तरीके से निकल चुकी होगी। और आजकल मैं भी इस तरीके से अलग अलग शीशी में ही धनिया मिर्ची रखती हूँ। पहले तो मसाले का खन जो रहता था ना, जैसे मम्मी वगैरह रखते आए हैं उस तरीके से रखते थे, लेकिन अभी आजकल मेरे को भी यही शौक़ चढ़ा हुआ है कि अलग अलग रखो। एक तो क्या उसमें रोज़ रोज़ रिफ़िल नहीं करना पड़ता है, और दूसरा क्या मसाले का खन गंदा कभी नहीं होता है। नहीं तो मसाले का खन हर 2-4 दिन में अपने को धोना रहता था। बस फिर हम लोगों ने सबने बैठ के कर लिया था अपना डिनर, और अब ये फ्रूट पार्टी चल रही है। तो ये 3 ही बाउल बनाऊंगी अभी तो मैं, क्योंकि ऐश्विक तो हमारे खाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। ऐश्विक के लिए तो जैसे फ्रूट बने ही नहीं है ऐसा लगता है कभी कभी, और मैं खाऊंगी, और ये भैया और इनके लिए ये काट रही हूँ मैं। और बस ब्लॉग को एंड करेंगे। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और रेसिपी तो कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन हाँ बिगनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। बिल्कुल ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है, और मेज़रमेंट वगैरह का भी मैंने इसीलिए बताया कि वो अगर बनाते हैं तो उनके चावल कभी भी गीले नहीं होंगे इस तरीके से। तो बस अब आप लोग से विदा लेने का टाइम आ गया हमारा। बैठ के हम लोग खाएँगे फ्रूट, और ब्लॉग को भी यहीं पर करूँगी एंड। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए पानी खूब अच्छे से पीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और बताइएगा हमारा इंदौर का नया रेस्टोरेंट आप लोगों को कैसा लगा। मैंने नाम बताया कि नहीं बताया वीडियो में? कारोबार नाम है इसका, और बनाया भी बहुत अच्छा है। मतलब वाकई जिस तरीके से इसकी प्रशंसा सुन रहे थे तो वो जाके लगा भी ऐसा। फिर हम लोगों ने ऐश्विक को वहीं से फ़ोन लगाया था कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो उसको भी यही लगा कि वहाँ पे जगह मिल गई आपको। बताओ, इतना चर्चा में है कि वहाँ पे जगह नहीं मिलती है। हालांकि हम लोगों ने भी देखा था आते समय उसको कि गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं, कैसे जगह मिलेगी। लेकिन वही हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए ना, इसलिए हम लोगों को जगह मिल गई। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई बातें। दोबारा रेस्टोरेंट की बात दिमाग में आ गई तो फिर से छिड़ गई। अब बस बैठे हैं यहाँ पे गपशप। बैठे तो ऐश्विक जी भी हैं, लेकिन ऐश्विक जी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खा रहे हैं ये लोग तीनों, और मैं तो इसी बॉक्स में से ही 1-2 पीस खाऊंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।